आज का पेपर रद्द हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खबर पता लगी कि आज का पेपर जो है वो रद्द हो चुका है। सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड जो जीके का पेपर लगता है ना, फर्स्ट पेपर जो लगता है वो आज का रद्द हो गया, पेपर आउट हो गया। फिर आप लोग को लग रहा होगा कि सर कुछ बोलेंगे, है ना। सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जबान तो बंद कर दी है इन लोगों ने, नेताओं ने जो है जबान बंद कर दी है। नेता ही जो है बिना नीति का है, नीतियां ही सही नहीं बनाई हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाता हूं, थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए, है ना, 2 मिनट मैं सोच ही रहा था कि क्या कंसेप्ट अपनाया जाए। देखिए, जैसे रीट का एग्जाम लगता है, सोचिएगा एक बार, रीट का एग्जाम लगता है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगता है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगता है, ये 3 एग्जाम लगते हैं ना। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों का एग्जाम अलग अलग लगता है। आप लोग देखिए, कांस्टेबल का एग्जाम लगता है, ठीक है। क्या आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम लगता है क्या? नहीं, सीधा एसआई का एग्जाम लगता है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सबसे पहले टीचर्स के एग्जाम की, तो आपको जो है, अब ये तो पता है कि रीट का जो स्टूडेंट है थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हुआ है, उसका अगला प्रमोशन सेकंड ग्रेड का है। जो सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुआ है उसका अगला प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड का है। तो जब वो प्रमोट होकर होकर इस पोस्ट पे आ ही रहा है कुछ समय के बाद में, तो फिर आप इसका एग्जाम क्यों ले रहे हैं भाई? जब सेकंड ग्रेड वाला प्रमोट होकर फर्स्ट ग्रेड पे आ रहा है तो आप लोग इसका एग्जाम क्यों ले रहे हैं? सीधा टीचर भर्ती पर केवल एक एग्जाम अपना लीजिए, टीचर भर्ती के लिए केवल एक एग्जाम अपना लीजिए, वो है थर्ड ग्रेड का। जो भी टीचर्स की भर्ती होगी स्कूल के अंदर, उसमें आपको केवल थर्ड ग्रेड लेवल पर भर्ती करनी है और यहां पर आपको जल्द से जल्द प्रमोशन देना है। मान लीजिए कि रीट की पोजीशन पर वो 3 साल रहा, थर्ड ग्रेड 3 साल रहा, सेकंड ग्रेड 3 साल रहा और फिर फर्स्ट ग्रेड 3 साल रहा। 9 साल के अंदर आप लोग यहां पे पहुंचा दीजिए उसको। आप अलग अलग रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं? आप केवल टीचर्स का एक एग्जाम रखिए, जिसमें पहला लेवल शुरू हो थर्ड ग्रेड से, उसके बाद में फिर सेकंड ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड। ये स्कूल के स्ट्रक्चर होने चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं पुलिस सर्विसेज के अंदर, तो चाहे कोई सी भी सर्विसेज हो, पुलिस के अंदर चाहे ऐसा ही वैसा ही बनाना हो, उसकी रिक्रूटमेंट बंद कर देनी चाहिए। कांस्टेबल से शुरुआत कीजिए, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, सीआई, ऐसे आप लोग उसका प्रमोशन करते रहिए। तो एक व्यक्ति जब वो थर्ड ग्रेड की पोस्ट पर रहेगा तो उसको पता रहेगा कि थर्ड ग्रेड की पोस्ट पर काम कैसे होता है, सेकंड ग्रेड पर काम कैसे होता है और फर्स्ट ग्रेड पर जब वो पहुंचेगा तो काम कैसे होता है। वैसे ही अगर कोई कांस्टेबल बना है तो उसको पता रहेगा, अगर मान लीजिए कि वो पुलिस ऑफिसर बन गया है तो पता रहेगा उसको कि कांस्टेबल कैसे काम करता है, हेड कांस्टेबल क्या काम करता है, क्या लूप होल्स होते हैं, क्या कमियां होती हैं, उसको पता रहता है। इसलिए टीचर्स के लिए केवल एक ही रिक्रूटमेंट एग्जाम कर दीजिए, थर्ड ग्रेड से शुरुआत कीजिए, प्रमोट होकर सेकंड ग्रेड बनाइए, फिर फर्स्ट ग्रेड उसको बनाइए स्कूल लेवल के ऊपर, फिर वैसे कॉलेज लेवल के ऊपर मान लीजिए आप, ऐसी पुलिस सर्विसेज के अंदर मान लीजिए। आरपीएस फारपीएस जो है ये आप लोग बनाते हैं, ठीक बात है, लेकिन कांस्टेबल से शुरुआत कीजिए ना। आप बार बार एग्जाम क्यों ले रहे हैं? आप एसआई का अलग एग्जाम ले रहे हैं, आप कांस्टेबल का अलग एग्जाम ले रहे हैं, आप रीट का अलग ले रहे हैं, सेकंड ग्रेड का अलग ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का। ये तो आपने बिजनेस बना लिया है एक तरीके का, इट्स अ बिजनेस मॉडल। आप चाहते हैं क्या है विद्यार्थियों से? क्या आपको अच्छे से उसको निचोड़ना है विद्यार्थी को, या उसको एक काबिल इंसान बनाना है? आप जो है उसका मजाक बनाना चाहते हैं कि बार बार वो एग्जाम देता रहे, एग्जाम के फॉर्म भरता रहे और आपका बिजनेस मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। आपने प्राइवेट एजेंसी जो है वो खोल ली है इसको। बेसिकली रिक्रूटमेंट जब कर रहे हैं तो केवल एक लेवल पर रिक्रूटमेंट कीजिए, थर्ड ग्रेड लेवल पर। फिर थर्ड ग्रेड से उसको प्रमोट कर दीजिए, बार 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 प्रमोट करके आप उसको फर्स्ट ग्रेड, फिर प्रिंसिपल वहां तक पहुंचा दीजिए। कहां प्रॉब्लम है? आप सीधा रिक्रूटमेंट करेंगे फर्स्ट ग्रेड का। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इनकी? दूसरी, इनकी पेट में दर्द और होता है। एक पेट में दर्द सबसे बड़ा इनका ये है प्री और मेन का। एक पेट में दर्द इनका ये भी है प्री और मेन का। रीट का प्री और मेन करवाएंगे लेकिन फर्स्ट ग्रेड का नहीं करवाएंगे। वीडियो का प्री और मेन करवाएंगे, एसआई का नहीं करवाएंगे। समझे आप लोग? ये प्री और मेन का कीड़ा जो है ये इनके बहुत पुराना है, सबसे पहले कीड़ा खत्म करना पड़ेगा। अरे भाई, आप रीट का एग्जाम ले रहे हैं, उसका प्री ले लिया फिर मेन ले लिया, इसका मतलब है कि 26 लाख स्टूडेंट जब रीट का प्री दे रहे हैं, उसके बाद में वो संसाधन उसमें लगे हैं, बाद में उस मेन और करा रहे हैं, उसमें संसाधन और लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा इन्होंने टिपिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट कर दिया है। एग्जाम में पेपर लीक होने का चांसेस कितना सारा उसको मिलता है, रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। एक एंट्री रखी थर्ड ग्रेड, उससे बार बार प्रमोट होकर पहुंचाइए उसको। लूप होल तो सरकार ने खुद ने छोड़ा है, इसका फायदा
जो है पेपर जो लीक करने वाले हैं वो उठाते हैं। ठीक है, टीचर थर्ड तो टेक टीचर सेकंड, प्रमोशन होता ही नहीं। नो बात, हाँ बिल्कुल यही तो है, फिर क्वालिफिकेशन सेम करनी पड़ेगी। बिल्कुल कीजिए ना, आप देखिए पढ़ाना तो है ही ना, उसको स्कूल के अंदर ही पढ़ाना है। बीएड सबके लिए इक्वल क्वालिफिकेशन कर दीजिए आप, कि बीएड करना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टीचर्स का एग्जाम दे सकते हैं। स्कूल लेवल पर एंट्री करनी है तो थर्ड लेवल से एंट्री कीजिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि शिक्षा में आखिरकार कमी कहां पर है। जो फर्स्ट ग्रेड बन जाएगा उसको पता नहीं रहता है कि थर्ड ग्रेड के जो वर्क है उसके अंदर लूप होल कहां पर है। ठीक है, चलिए अब की बार सरकार चेंज कर देंगे। मतलब मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो बताइए, सहमत हैं कि नहीं है? कि बिल्कुल रियलिटी, आप बार बार एग्जाम लेके स्टूडेंट को भ्रमित कर रहे हैं। पेपर लीक हो चुका है और आप लोग जान के बड़ा ताज्जुब करेंगे कि इस बार जो पेपर लीक का तरीका है वो बड़ा जबरदस्त तरीका इन्होंने अपना लिया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेता जो है इसके अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए धारा 171 देखिए।